अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शहजाद व्लॉग। शहजाद व्लॉग से आपको खुशामदीद कहते हैं। कहाँ है सर आज हम? मैम इस वक्त आए हुए हैं GWM हेवल क्रीक में। बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है अली खबर भाई और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? खैरियत से? ठीक ठाक है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अली भाई, यहाँ पे इतनी जबरदस्त गाड़ी है, इन गाड़ियों के बारे में तो खैर हमें यासीन साहब बताएंगे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि एक आध गाड़ी जरूर बुक करवा लें। और रिलीज हुई है, लॉन्च हुई है, बताएं इसके फीचर्स बताएं। जी अली भाई, कंफर्ट कैसा फील हो रहा है इस गाड़ी में? इसके फीचर्स और अच्छा कंफर्टेबल है बहुत, और इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। इसका इंटीरियर बहुत प्यारा है सर। एक्चुअली ये गाड़ी जो है ना, ये हमने GWM में फर्स्ट वेरिएंट है जो कि हमने टोटल EV पे लॉन्च किया है। सही है। इसके लिए ये देखें, ये सब कुछ है। अगर आप इसको पूरी स्क्रीन से करना चाहते हो, जो भी है, अगर आप इसके मिरर फोल्ड करना चाहते हैं, मिरर फोल्ड हो जाते हैं, टच स्क्रीन से मिरर खुल जाते हैं, इसके ओपन हो जाते हैं। इसका AC के जो पैनल्स दिए हुए हैं, AC के बटन जो दिए हुए हैं, वो भी एक हमारा जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है जी, उस वेरिएंट की तरफ जब लेके चलूंगा तो आप खुद कमाल वेरिएंट देखेंगे हमारा। अच्छा सर, एक और गाड़ी हमारे पीछे नजर आ रही है ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर तो हमेशा हमारा फेवरेट है। टैंक 500। टैंक 500 इतनी एक्साइटमेंट आपको हो रही है, बताएं इसके बारे में भाई, क्या इरादे हैं आपके? मैं तो खो गया था थोड़ा सा खो गए थे टैंक 500 देखकर। अच्छा, ये टैंक 500 देख के आप खो गए इसके थे? 11 तो मोड्स हैं इसके। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त है, मजा आया। जबरदस्त। ट्राई करते हैं जनाब। जी अली भाई, आप कहाँ ले आए हमें? और यासीन भाई, ब्रिलियंट, क्या इंटीरियर है बताएं जनाब। ये वेस्ट है, ठीक है, अच्छा, ये हाई है, ये लो है, ये जबरदस्त। मीडियम, इसमें भी मोड्स हैं। अच्छा उस्मान कैसा फील हो रहा है? बैठते ही सबसे पहले तो गाड़ी के कंफर्ट बस है ना, हाँ, बहुत ही अच्छा कंफर्ट है सीट्स का। ऑटो क्लोज करेगा क्लोज सेक्शन पे। अच्छा, फिर एक चीज, एक और स्पेशल फीचर इसका ये है, यासीन भाई आए जरा हमें गाइडेंस दें इस बारे में। वो पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट करने चली गई। बिल्कुल ऐसा ही आप तो खुद ब खुद 4x4 इंटेलिजेंट करके खुद अप्लाई कर देती है इसमें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शहजाद व्लॉग। शहजाद व्लॉग से आपको खुशामदीद कहते हैं। कहाँ है सर आज हम? मैम इस वक्त आए हुए हैं GWM हेवल क्रीक में। बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है अली खबर भाई, जो कि बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से और गाड़ियों के हवाले से, और कहते हैं ना कि इंसान की जो शख्सियत है और उसका जो रहन सहन है उसकी गाड़ी से या उसके घर से अंदाजा होता है। तो आज हम बात करेंगे गाड़ियों के हवाले से, और आज इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी क्रीक हाउस में। यहाँ पे हम खास तौर पे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं यासीन चीपा साहब से, यासीन चीपा साहब, जो कि हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हमें बड़ी एक्साइटमेंट वाली बातें भी बताएंगे। और यासीन चीपा साहब के हवाले से बताते चले कि जनाब आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल्स में। आज बहुत बड़ी बड़ी और शानदार गाड़ियों का विजिट करवाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, और हमें गाइड करेंगे एक तो अली कमर साहब, और साथ में हम चल रहे हैं। शहजाद भाई, व्यूअर्स के लिए मैं ये भी ऐड करूंगा कि ये शोरूम बेसिकली एकर्स पर है, कई एकर्स पर, और ये ग्राउंड प्लस 11 बना हुआ है। बिल्कुल, तो इसकी खुसूसियत एक तो ये भी है कि ये बहुत इसका एक बड़ा साइज है, और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी वैरायटी और सीरीज अभी दिखाई जाएगी हेवल के बारे में कि कौन से नए वर्जन आए और क्या एक्साइटमेंट है और क्या जबरदस्त चीजें आने वाली है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हम व्यूअर्स के दरमियान और शिपा साहब के दरमियान और हम हायल नहीं होते, लिए चलते हैं आपको अंदर और आपकी मुलाकात करवाते हैं यासीन शिपा साहब से। चलिए आइए अंदर चलते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत है जी? ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि शोरूम तो बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त गाड़ियां हैं, बिल्कुल। तो अब हम बहुत बेचैन हैं कि हम यासीन शिपा साहब से मुलाकात करें, बिल्कुल, और वो हमें गाड़ियों के बारे में बताएं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, कराची के खास तौर पे जो लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक एडवांटेज है कि उनके सिटी में इतना ज़बरदस्त हेवल शोरूम है जहाँ वो अपनी मनपसंद गाड़ियाँ ले सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ये GWM हेवल की बड़ी जबरदस्त सीरीज है। ये ओरा 5 है, वो ओरा 7 है, ये ओरा 5 है, वो ओरा चलते हैं 7 यासीन चीपा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, यासीन शिपा और साहब देखते हैं कि वो हमें क्या दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे साथ उस्मान है, उस्मान से उनके सवाल पे। उस्मान, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत कैसे से? हैं आप यहाँ कैसे आज? तो मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ, जी। A लेवल्स कर रहा हूँ, तो जी। मुझे गाड़ियों का शौक है, तो मुझे अली भाई ने
बताया था कि वो विजिट करना है एविल अच्छा, के शोरूम को। इसका मतलब है कि इनका इरादा है तो इनको भी विजिट करवाते हैं। यंगस्टर्स तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, यंगस्टर्स का तो शौक ही गाड़ियों का होता है। एग्जैक्टली ये सही है। और इसके अलावा फिर चलते हैं यासीन साहब के पास बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, खैरियत से? ठीक ठाक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यासीन भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला। और हमारे वो लोग जो गाड़ी के बहुत ज्यादा शौकीन है वो आज अपना शौक भी पूरा कर सकेंगे और आप उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। डेफिनेटली श्योर, क्यों नहीं। बिल्कुल। और मैं ये भी ऐड करूं कि यासीन चीपा साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह। ये शो बिजनेस से भी इनका वास्ता है और गाड़ियों का जो इनका पैशन है वो देखने से मतलब रखते हैं। शुरू से ये बहुत पैशनेट रहे हैं गाड़ियों के हवाले से और ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी। बिल्कुल, तो इस दोस्ती को, इस प्यार को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे वो जानने वाले जो गाड़ी के बहुत ज्यादा शौकीन हैं वो जानते हैं गाड़ियों के बारे में। चलिए सर। GWM की ऑरा रिलीज हुई है, लॉन्च हुई है, बताएं इसके फीचर्स बताएं। शहजाद, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो GWM की तरफ से जो हमने आज गाड़ी ऑफर की हुई है अपने पास, वो एक न्यूली लॉन्चिंग है और बहुत अच्छे प्राइस के अंदर टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV व्हीकल आई हुई है ओरा 5 के नाम से। अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो 8.5 मिलियन 99,000 जो है। 8.5 मिलियन 99,000। जी जी जी, ठीक है। तो ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस है, ठीक है। अच्छा, ये टोटली जो है गाड़ी EV है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि एक तो इसका व्हील बेस और एक इसका जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बड़ा कंफर्ट है। सेकेंडली ये है कि इसका जो रेंज है वो 500 प्लस है, तो वन गो में ये 500 प्लस चली जाती है। तो दैट मीन्स के इस वक्त जो है गाड़ियों में रेंज इसकी अच्छी रेंज है। पाकिस्तान में अब तक स्टिल जो गाड़ियां हैं उनमें इतनी रेंज वन चार्ज के ऊपर अभी तक फिलहाल गाड़ियों में, इतनी गाड़ियों में नहीं है। बड़ा जबरदस्त जी। तो थोड़ा सा अंदर से भी देखें इसको क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अली भाई, कंफर्ट कैसा फील हो रहा है इस गाड़ी में? इसके बहुत फीचर्स और अच्छा कंफर्टेबल है बहुत और इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। इसका इंटीरियर बहुत प्यारा है, बाहर से तो है ही खूबसूरत, अंदर से बहुत ही कंफर्टेबल। इसकी हर तरह से मतलब बैठ के ही फील आ रही है कि वाकई इट इज वर्थ इट। तो जाहिर है जब आप लुक एंड फील करते हैं तो ही आप समझ सकते हैं उस चीज को। जी यासीन साहब। जी सर। सर कहाँ बिठा दिया आपने, किस गाड़ी में बिठा दिया? इसका फील ही अलग है, इसका लुक ही अलग है। सर एक्चुअली ये गाड़ी जो है ना, ये हमने GWM में फर्स्ट वेरिएंट है जो कि हमने टोटल EV पे लॉन्च किया है। सही है। और रेंज भी आपको मैंने बताई कि 500 प्लस है। अभी भी अगर आप इसको देखें तो 78% पे इसकी बैटरी चार्ज है और 403 रेंज ये आपको दिखा रही है। सही। तो मतलब ये कि ये इतनी कम चार्जिंग पे इतनी ज़्यादा रेंज, तो खुद ये पूरा टोटल इसकी ये देखें, ये सब कुछ है। अगर आप इसको पूरी स्क्रीन से करना चाहते हो जो भी है, अगर आप इसके मिरर फोल्ड करना चाहते हैं, मिरर फोल्ड हो जाते हैं, टच स्क्रीन से मिरर खुल जाते हैं, इसके ओपन हो जाते हैं। इसका AC के जो पैनल्स दिए हुए हैं, AC के बटन जो दिए हुए हैं वो भी बड़े अच्छे आपने देखा होगा कि दिए हुए हैं। और ये 2 स्पोक स्टीयरिंग दिया हुआ है इसमें। अच्छा, जी 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 जी, लेदर सीट। अच्छा सर, एक और गाड़ी हमारे पीछे नजर आ रही है ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर तो हमेशा हमारा फेवरेट है। टैंक 500 इतनी एक्साइटमेंट आपको हो रही है, बताएं इसके बारे में। क्योंकि इसके फीचर्स जो यासीन भाई अभी इसको मजीद इलेबोरेट करेंगे, लेकिन इसमें एक तो ऑटो साइड ट्रैक है इसका। अच्छा, ऑटो साइड ट्रैक भी है जी। अच्छा। एक्चुअली वो साइड स्टेप्स जो है ना इसमें, जब आप डोर ओपन करते हैं तो वो बाहर आते हैं और फिर उससे आपको इजीली बैठने में, गाड़ी में आपको गाड़ी को ट्रैवल करने में इजी होता है आपका स्टेप रखना। ठीक है। फिर मसाजर भी है, वो बताइए फीचर क्या है? बड़ी एक्स्ट्रा एक एडिशनल फीचर है सर। आप मसाजर सीट्स हैं इसकी, वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स हैं इसकी। अच्छा,
तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाकिस्तान में हाइप क्रिएट हुई हुई है इस पर गाड़ी की, वो हमारी टैंक GWM टैंक 500 है, जिसकी हीटेड सीट्स हो गई, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, मसाजर सीट्स हो गई। तो इस मसाजर सीट्स के लिए आपको जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे और बड़ी गाड़ियों पे जाना पड़ता था। तो अब हमने इसको इस इकोनॉमिकल प्राइस में लॉन्च किया है कि आपको इसकी जो प्राइस है वो एक्स फैक्ट्री प्राइजेस तो नहीं, मैं टोटल ऑन रोड बता देता हूँ कि HEV जो है वो 224 और PHEV जो है टैंक 500 की 239। क्योंकि जो दोनों वेरिएंट्स हैं हमारे, ये इस तरीके से हैं कि जब भी आप इनको देखेंगे तो इनकी सारी चीज़ों को आपको प्राइस के हवाले से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत प्राइसेस लो प्राइसेस में और फीचर्स बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें 22 मोड हैं जो टोटल 11 मोड्स हैं। अच्छा, 11 मोड्स हैं। 11 मोड्स हैं गाड़ी ड्राइव करने के। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स मोड है, आप उसको स्पोर्ट्स पे चला सकते हैं। इसमें स्नो मोड है, स्नो मोड भी है। स्नो मोड भी है। स्नो मोड में ये होता है कि जब आप गाड़ी को लेके जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में ग्लेशियर बर्फ के मकाम पे, तो वो कोशिश गाड़ी जो होती है खुद को इंटेलिजेंस करके 4x4 अप्लाई कर देती है और फिर उसके अंदर अगर कहीं पर उससे जरूरत है टायर को जो फोर्स उसको मिल जाती है। मैं देख रहा हूँ सर, अली भाई को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, वो चाह रहे हैं कि इसका ट्रायल ले, इसके अंदर जाके बैठे और उसके कुछ फीचर्स भी हमें बताएं। बिल्कुल, अभी हम चलते हैं, बिल्कुल देखते हैं और व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त, मजा आया। सही सही, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ट्राई करते हैं जनाब। नहीं आई जी अली भाई, आप कहाँ ले आए हमें? और यासीन भाई, ब्रिलियंट, क्या इंटीरियर है बताएं जनाब। शहजाद, ये वो गाड़ी है अली भाई कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाइट क्रिएट हुआ है इस गाड़ी का। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है और काफी लोगों की क्यूरीज भी आ रही है इस हवाले से। हम किसी इसको गाड़ी को कंपेयर नहीं करेंगे किसी से, किसी गाड़ी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इससे। सही। लेकिन फीचर्स आपको बताएंगे तो अगर आप छोटे छोटे फीचर्स भी देखेंगे ना, ये देखेंगे ये टच के ऊपर लाइट्स दी हुई हैं, खाली टच के ऊपर, टच पे लाइट्स। ठीक है। अगर इसको देखेंगे वैनिटी मिरर को तो इसमें खुद ब खुद लाइट्स ऑन हो जाएंगी, आपको बेटर विजिबिलिटी होगी अगर आप अपने आप को देखना चाहेंगे तो। हाँ, यहाँ से खोलेंगे ना तो ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप देख रहे हो, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो एम्बियंस लाइट्स दिखाई देंगे कि हल्की हल्की लाइट्स जल रही हैं और ये कलर चेंज करती रहेंगी, ये देखेंगे। वेरी नाइस, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मैं आप लोगों को इसमें एक और फीचर दिखाऊं, ये देखिएगा, कुछ फील हुआ आप लोग दोनों को? एग्जैक्टली, बैक पे थोड़ा फील हो रहा है, बिल्कुल मसाजर। दिस इज ब्रिलियंट, मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। और अगर आप और अगर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बैक पे रखेंगे अगर अपनी कमर को, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको ये वेस्ट है, ठीक है, अच्छा, ये हाई है, ये लो है, ये मीडियम, इसमें भी मोड्स हैं। अच्छा, उसमें भी मोड्स इसमें भी मोड्स हैं, ठीक है। अपने मिजाज के हिसाब से, नीड के हिसाब से आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि जो आपको वेस्ट चाहिए, पल्स चाहिए, सिंगल रो चाहिए, बटरफ्लाई चाहिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा। यानी कि अगर आप थके हुए हैं और आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो साथ साथ आपका मसाज भी होता रहेगा। एग्जैक्टली। और आपको एक और इसका स्पेशल फीचर बताऊं, ये देखें, अगर हम यहाँ चले तो हाथ उठाओ, अगर अब देखिए यहाँ से मैं इसका मोड चेंज करूंगा, इसमें आपको कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाए। ये देखिए, इसका ये स्पोर्ट्स मोड है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स मोड में आपको गाड़ी जितनी भी आपको गाड़ी को फास्ट ले जा सकते हैं। इसके अलावा फिर ये इको मोड है, इको के अलावा ये स्नो मोड है, ये मड मोड है, ये सैंड मोड है, ये 4x है, 4xL है, 4x4 है और ये नॉर्मल मोड है। तो आप देखिए कि कितने मोड्स हैं इसके ड्राइविंग के ना, ठीक है। और फिर ये देखेंगे आप, ये इसके अंदर कैमरे का रेजोल्यूशन देखिए आप, इसका कैमरा रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है इसकी। ये दिखाना चाह रहा है कि आपके अतराफ के अंदर क्या चीजें हैं जो आपको इंडिकेट करेंगी, ठीक है। एक तो ये चीजें होंगी, और एक और चीज बताऊं, ये देखें, अगर मैं यहाँ से, ये देखिए पूरा स्टीयरिंग जो इसका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी है, ये सिर्फ वन टच पे जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि कभी होता है कि ये जेंट्स चलाते हैं, कभी लेडीज चलाते हैं, तो कोई भी चला रहा है तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो
ये इसके बड़े फीचर्स थे। फिर यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले। अली आप देखें ना सामने जी। शीशे पे आपको कुछ नजर आ रहा है मीटर? बिल्कुल जी, मीटर नजर आ रहा है। ये आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर वाह यार, मीटर ये शीशे तो पे बहुत अच्छा फीचर है कि आपको शीशे पे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, आप सामने रोड पे भी चल रहे हैं और साथ में आपको रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। हेड्स अप डिस्प्ले। तो आपको नजरें नीचे नहीं करनी नजरें नीचे पड़ी नहीं और करनी इससे पड़ी। एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं आपकी जो एंथुसियाज्म है ना, आपको जो Excitement है। एक्साइटमेंट देख रहा हूँ, उससे लग रहा है कि आप जो ना तो आज ही ये मुझे बुक वाकई कराने में वाले हैं। टैंक 500 सही नाम रखा है इसका। अच्छा सर, हमारे साथ क्योंकि उस्मान भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि उस्मान से भी रिव्यूज लेते हैं क्योंकि कि Gen Z हैं। इंटरेस्टिंग हाँ। जेंसी का रिव्यू लेते हैं। हाँ, देखते हैं कि हमारे Gen Z क्या सोचते हैं। ठीक है। आ जाओ उस्मान हमारे साथ। उस्मान कैसा फील हो रहा है? बैठते ही सबसे पहले तो गाड़ी का कंफर्ट पता चला। हाँ बहुत ही अच्छा कंफर्ट है सीट्स का। सही। और मुझे इस गाड़ी के बारे में पता है, ऑलरेडी मैंने रिसर्च की थी। रिसर्च की है तो ये- बताएं रिसर्च में क्या पता चलो इसके फीचर्स के बारे में ये और थोड़ा HUV बताएं मैं जानने वेरिएंट है। वालों को। ये HUV वेरिएंट है। सही है। ये बेसिकली 7 सीटर HUV है और इसमें हीटेड वेंटिलेटेड एंड मसाजिंग सीट्स भी हैं। अच्छा। और उसके बाद इसमें मॉड्स मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि इसमें और 10 दूसरी मॉड गाड़ियों में है नहीं है ऐसे। और दूसरी गाड़ियों में इससे बहुत कम है मॉड्स। ऐसे ऑफ रोडिंग मॉड्स हैं इसमें, स्नो के लिए अलग मॉड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड है। सही। तो बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं और यहाँ पे एनालॉग ये क्लॉक लगेगी, मुझे बहुत अच्छा डिजाइन लगा। ये तो अच्छा लगा, बहुत यूनिक किस्म का है। बहुत यूनिक किस्म का है जो जर्मन कार्स में आता है। अच्छा, अभी आपकी यूज में कौन सी गाड़ी है? अभी मेरी यूज में फॉर्च्यूनर है। अच्छा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपग्रेड करूँ अपग्रेड करो। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि अगर ये अपग्रेड करेंगे तो फिर ट्रीट तो बनती है। अली भाई क्या ख्याल है? जरूर जरूर है। जबरदस्त हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, देखते हैं और क्या क्या हमारे पास यहाँ पे वेरिएशंस हैं। ठीक है, चलें जनाब, चलते हैं। है उसमें आपने देखा होगा कि जो पीछे टायर आया करता था स्पेयर, क्योंकि बैटरी की वजह से भी है इसमें और लुक भी इसका अच्छा आ रहा है। और ये जो डोर है ना इसका ट्रंक वाला, ये क्लोज सेक्शन है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये खुद जाके क्लोज करेगा, ऑटो क्लोज करेगा क्लोज सेक्शन पे। अच्छा, फिर एक चीज, एक और स्पेशल फीचर इसका ये है कि जब आप हवा चल रही हो और आप कुछ सामान रख रहे हो तो अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये लॉक हो जाएगा। अच्छा। और अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है। फिर ये बहुत प्रैक्टिकली डिजाइन की। फिर अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आके दिखाना चाहें, ये देखिए इसके अंदर जो है 220, अगर आप कैंपिंग पे गए हैं और अगर आपको 220 चाहिए तो गाड़ी आपको 220 प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आप कैंपिंग में लाइट्स वगैरह। फिर ये जो देखे ना दोनों सीट्स इसकी, ये पावर्ड है। अच्छा। ये देखिए फुली पावर्ड आ रही है। जी बिल्कुल, ये फुली पावर्ड सीट्स आ रही हैं। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, ये ताकि आप पीछे अगर किसी को दो को बिठाना चाहें तो वो भी आप उनको बिठा सकें। और अगर दोनों को साथ, आप ये देखें ये वापस सीट्स जा रही हैं। ठीक है जी। तो ये ओपन और ये सब ऑटो है। वेरी ओपन, यस। तो ये दिस इज द स्पेशल फीचर। तो इट्स अ 7 सीटर टैंक 500, इट्स अ 7 सीटर। वेरी। अरे ये यासीन भाई, आपने टेस्ट ड्राइव एरिया में कौन सा वेरिएंट खड़ा किया हुआ? अली भाई, ये भी एक हमारा स्पेशल फीचर है इस गाड़ी में और ये भी हमारा एक स्पेशल वेरिएंट है। टॉप ऑफ द लाइन H6 जो हमारी गाड़ियों की जो रेंज है ना उसमें टॉप ऑफ द लाइन है। ये A6 PHEV, वन इज द फास्टेस्ट कार इन पाकिस्तान। ये 4.8 सेकंड्स में 100 RPM पे और 100 किलोमीटर जाती है। 4.8 सेकंड में। अच्छा। या 4.8 सेकंड में ये फास्टेस्ट गाड़ी है, फास्टेस्ट गाड़ी है जी उसको पाकिस्तान में। जी कहते हैं तो आप icon of the देखिए, यासीन भाई आए जरा हमें गाइडेंस दें इस बारे में, आप तो एक्सपर्ट हैं। आपने देखा कि जैसे ही आपने गाड़ी को ऑन किया आपकी सीट्स मेमोरी थी तो वो पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट करने चली गई। बिल्कुल ऐसे ही। आप अपना मोबाइल यहाँ रखेंगे तो ये वायरलेस चार्जर है। अच्छा, वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर है, Very ऑटोमेटिक। ठीक है। ठीक है फिर आप अगर इसको देखें तो ये वॉइस कमांड गाड़ी है। जी। अगर मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा तो वो इसके सनशेड और सनरूफ को दिखाए तो मैं दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से वॉइस कमांड करती है। ये IGWM, क्लोज द सनशेड। ये देखिए किस तरीके से सनशेड आ रहा है। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये खुद कमांड कर रही है गाड़ी ना। सनशेड क्लोज हो गया, जैसे सनशेड आप- क्लोज हो गया। कमांड कर रही है। मेरी वॉइस IGWM, ओपन द ट्रंक, ये डिग्गी खुल गई। ठीक है,
ट्रंक ओपन हो गया, वेरी नाइस, जबरदस्त। हाई GWM, क्लोज द ट्रंक। ये इसमें देखेंगे कि इसमें भी दिखा रहा है वो, ठीक है, स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, स्क्रीन पे भी दिखा रहा है कि ट्रंक क्लोज हो रहा है। फिर इसमें ये देखें ना, अब ये सारे किलोमीटर एवरेज अभी भी 19.2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका एवरेज आ रहा है। ओहो, यानी ये ईवी रेंज के ऊपर, ईवी मोड के ऊपर जो आपको जो है लॉन्ग ड्राइव पे भी जाए लॉन्ग तो ड्राइव के अच्छा ऊपर भी जाएगा। जाएंगे तो आपको जो है ना वो बड़ा अच्छी वो अच्छी एवरेज देगी। ये फुल टैंक के अंदर एक टैंक में 1040 किलोमीटर जाती है, ठीक है, कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड ये 1040 किलोमीटर जाएगी फुल फ्यूल टैंक में कंबाइंड रेंज, 1040 किलोमीटर, 1040 किलोमीटर। जबरदस्त, Yes. वेरी गुड, तो इट्स अ हाई फोर इंटेलिजेंट कार। वेरी गुड। ये इसमें जब गाड़ी आपकी किसी भी जगह जरूरत के तहत गाड़ी कहीं ऑफ रोड एरियाज में जाती है तो खुद ब खुद 4x4 इंटेलिजेंट करके खुद अप्लाई कर देती है इसमें। अच्छा, मोड ऑन हो जाता है, मोड ऑन हो जाता मोड है। ऑन हो जाता है। जो मोड उसका 4x4 हाई 4 का है वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस कार, ठीक है। जबरदस्त जी, बहुत बाकी अच्छे वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड सीट्स हैं, टायर प्रेशर आपको मीटर में बताती है। तो मैं अगर इस गाड़ी के साथ किसी से भी रेस लगाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। सर बिल्कुल, ये हमारे पास इस वक्त जब DHS सिटी में जब हमारी एक रेस हुई थी अभी, ओमनी कार्ड और ओमनी ऑटो क्रॉस जो होती है, ठीक है, उसमें ये कार जो है वो अच्छा उसमें ये नंबर 1 आई, नंबर 1। अच्छा उसमें भी नंबर 1 थी, वेरी गुड। तो फिर तो ये लेके हमें फिर रेस लगानी चाहिए, क्यों शहजाद भाई? एग्जैक्टली। बिल्कुल जनाब। और फिर हमें अपने दोस्तों को रेस में चैलेंज देना चाहिए। बिल्कुल जनाब। जी, वेरी नाइस। अब आए मैं आपको अपना आफ्टर सेल्स जो है ना वो विजिट करवाता हूँ। आइए, आप चलते देखिए कि कैसी कैसी गाड़ियां हमारे पास यहाँ पर ऑटो क्रॉस और ओमनी कार्ड के ऊपर हाँ। ट्यून करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो कि डायनो के नाम से, डायनो मस्टंग का, ये तो लोगों को पता ही नहीं है, नहीं पता वो ये तो एक बहुत पाकिस्तान, नई बात बताई आप। जी वो पाकिस्तान में जो है ना कहीं हुआ तो हुआ, वरना सिर्फ हमारे पास इस वक्त सही है। डायनो का मस्टंग, उसमें गाड़ी जाती है और ट्यून होती है। जैसे आपने उस दिन बताया था कि हॉर्स पावर भी इंक्रीज हो जाती है Exactly. विद इन लाइक 2 आवर्स, या और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स। पहले ये हुआ आइए करता था। चलते हैं फिर वहाँ पर। अब मैं इसको देखिए किलो उसको कहते हैं, हम वहाँ पर पहुंच चुके हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर गाड़ियाँ लाने के लिए लोग जो आते हैं वो इस लिफ्ट से आते हैं और कार्गो लिफ्ट भी मौजूद है हमारे पास, जिसमें गाड़ी कार्गो लिफ्ट में आती है। ठीक है। कार्गो लिफ्ट मौजूद है, गाड़ी कार्गो या में आती है। 11 मल्टीपल फ्लोरिंग पर हमारा ये बना हुआ है। ये अब स्काई मैं आपको लिफ्ट भी लेके कहते हैं जिसको, जो गाड़ी को ऊपर आए वर्कशॉप, आप सारे वर्कशॉप देखिएगा, आपको एक आइडिया होगा। ये देखिए, ये अंडरग्राउंड बना हुआ है, हम नीचे आए, ये अंडरग्राउंड ये है। अंडरग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर पुरानी गाड़ियों से लेके 82 करोला से लेके नई गाड़ियां तक सब के सब यहाँ पर बन रही है, सब की सब गाड़ियां यहाँ पर तैयार हो रही है। आप ये देखिए, हम यहाँ पर फैब्रिकेशन भी करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं। अच्छा, फैब्रिकेशन भी करते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं। मैं आपको वो गाड़ियाँ ये दिखाऊंगा थोड़ा सा मॉडिफाई इधर होते हुए, मैं आपको वो गाड़ियाँ दिखाऊंगा मॉडिफाई करते हुए, जो फैब्रिकेशन हमने की है वो भी पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम इसी को लेके चलते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये टर्बोज, इसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स वगैरह ये सब हमने किए हैं यहाँ पर, इसको ऑल्टर किया है सही है। स्पोर्ट्स बनाने के लिए, सुपीरियर एक्सेलरेशन के लिए। आज मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब उसकी टोटल यानी उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है, Exactly. हॉर्स पावर भी, हर चीज उसकी उसका upgrade हो जाती अपग्रेड हो जाती है। है। वेरी गुड। और ये सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है? एक ही दिन में हो जाता है। बड़ी बात। नहीं सर, ये तो हमारी हवल है, ये मेंटेनेंस के लिए आई हुई है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स के लिए आई हुई है, ठीक है जी। ये EE80 कहलाती है, अपने वक्तों की शानदार गाड़ी होती थी, करोला 86 जिसको कहते थे। जैसे भी चाहने वाले हैं इसको बड़ा लाइक करते हैं। ये देखिए ना आप, इसकी फैब्रिकेशन की गई है, ये सब चीजें इसके साथ अलाइन हुई हुई है। अच्छा, और सर ये भी आई हुई है। RS8, ये सारी गाड़ियाँ हमारे पास बॉडी फैब्रिकेशन हो या इंजन फैब्रिकेशन हो उसके लिए आती है। मैं आपको उस डिटेल में भी लेके चलूंगा जहाँ पर ये गाड़ी कहाँ उसका काम हो रहा है, ठीक है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ व्हाइट कलर की ये टैंक देख के। Exactly. टैंक 500, ये मेरा फेवरेट कलर है यासीन भाई। जी जी। और अच्छा, आप ये मुझे- देख रहे हैं, जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया White. के वाइट। क्या इस पे देखे, एक अजीब सा अट्रैक्शन है इसके अच्छा, अंदर। जो हम गाड़ी देख रहे थे वो टैंक 500 HEV थी, ठीक है। ये PHEV है। अच्छा, ये देखिए, ये चार्ज हो रही है, अच्छा, ये देखिए चार्ज हो रही है। हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी चार्जिंग पर चार्ज हो रही है। यस, यहाँ से इस पार से लेके ये मेरी मान का। इतनी बड़ी गाड़ी चार्ज होते हुए और रोड पर चलते हुए चार्जिंग से आपको हॉर्स पावर ज्यादा दे रही हो, इट्स अमेजिंग।
आइए आगे चलते हैं। क्या बना रहे हैं? बना रहे ये तो डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है गाड़ियाँ। डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है। सही। पीडीआई होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, में उसको रेक्टिफाई करना होता है। अच्छा। कंप्यूटर से वो हम करते हैं। वेरी गुड। देखिए ये जो गाड़ी है ना, एटीट्यूड दिखाने का मतलब है कि जब आपके पास पुरानी गाड़ियों के लोग भी हों तो उनका दिल ना टूटे, वो गाड़ी इतने अच्छे वर्कशॉप पे लाके अपनी गाड़ी को मेंटेन करा सकते हैं। काम करवा ये मैं दिखाना भूल गया, ये अपने वक्तों की बड़ी कमाल गाड़ी है, 94 की सिविक डॉल्फिन। बिल्कुल। आइए इसके अंदर फैब्रिकेशन दिखाता हूँ आपको। अगर फैब्रिकेशन देखनी है तो इस किस्म की फैब्रिकेशन है। देखिए आप, ये देखिए आप, इस गाड़ी को जब ये ऑटो क्रॉस में चलेगी तो मुश्किल से कोई हरा सके, सही बात, बीट कर सके मुश्किल से। सही कह रहे क्योंकि इसमें इतना हमने पावरफुल इंजन चीजें फीचर्स। हाँ, हैं। ये भी आपकी जो ब्लैक कलर में बहुत उठ रही है मर्सिडीज। जी जी जी। थोड़ा इसका भी इंजन दिखाएं अपना उस्मान। इसका रूम दिखाएं। एक्चुअल ये आपको बताने मर्सिडीज का कौन मतलब सी सीरीज है ये वाली वैसे? ये अच्छा नहीं, मतलब क्या अपग्रेडेशन हाँ। हो रही है? ये 63 कहलाती है। अच्छा, ये मर्सिडीज की क्या अपग्रेडेशन हो रही है यासीन साहब, थोड़ा बताएंगे? यहाँ पर हमारे पास जो ना इसकी ट्यूनिंग होती है। जो भी गाड़ियाँ कोई भी इसमें अगर कोई ऐसी कोई भी इसमें कोड आ जाए ऐसा जो रेक्टिफाई ना हो रहा हो तो हमारे पास आती है, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हमारा पीटीएफ एरिया है, गाड़ी पीटीएफ होती है। हाँ बोले बोले, तो इसको बटन दबाएंगे तो राइट पे लेके जाएंगे। ये पीटीएफ एरिया है हमारा। ये गाड़ियाँ पीटीएफ होती हैं, स्टैंड प्रोटेक्शन फिल्म। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये हमारा सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे मौजूद है। ठीक है, ये पीपीएफ का एरिया तो आपने दिखाई दिया। PPF का गाड़ियाँ एरिया। पीपीएफ होती है। ये हमारा सर्विस एरिया है। आइए मैं आपको दिखाऊं। जिसको वॉशिंग एरिया कहते हैं, वॉशिंग एरिया। ये वॉशिंग एरिया है। गाड़ी वॉश हो रही है, देख भी रहे होंगे आप। हाँ, वो टैंक भी देखिए टाइम भी खड़ा हुआ है। ये सब पीडीआई हो रहा है। पीडीआई का मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अच्छा, वेरी नाइस। अली ये देखें, जी बिल्कुल। 1957 की एमजी है। अच्छा, या ब्यूटीफुल। ये तो ऐसी तो यूनिक कार्स बहुत कम नजर आती हैं, एंटीक्स हैं ये तो। एंटीक्स है, yes। और ये बिल्कुल अपने वक्त की। मैं आता हूँ ये ड्राइविंग देखें, साइड से। ये देखें अली भाई, ये आगे से इसको खोलना होता है तमाम अच्छा। गाड़ियों में हमारे। हाँ, ये उस दौर के मजे हैं। और यही है कि हमें हर ये ह्यूमन Steering नेचर देखिए है कि आपको डिफरेंट चीजें पसंद आती हैं। वुडन स्टीयरिंग है, ओरिजिनल वुडन स्टीयरिंग है। या। देखें, वुडन स्टीयरिंग है। वुडन स्टीयरिंग। यस क्या यस। बात। क्या फील आ रहा है? जबरदस्त। फील देखिए आप, लंदन वाला फील आ रहा है। लंदन में घूम रहे हैं। जबरदस्त। वेरी नाइस। या। लेकिन यासीन भाई, मैं इसमें फिट नहीं आ पा रहा, हालांकि मैं कोई इतना लंबा भी नहीं। मतलब मेरा अब मैं जिस जगह पर लेके जाना चाह रहा हूँ ना आप लोगों को, वो एक ऐसी जगह है जो कि डायनो मस्टैंग का जो मैंने आपको बताया था, मैं उस जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ आपको, जहाँ से गाड़ी खुद ब खुद हम उसको बाईपास करके और उसका जो हॉर्स पावर है वो बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। हाँ, ये दैट इज कॉल्ड डायनो। चेक की जाती है। जी, तो वो स्पीड पे कंप्यूटर से इसकी इनहैंस होती है। अगर मैं गुजारिश करूंगा हमारे वकाल भाई से, अगर उन्होंने इसको स्टार्ट किया तो आपको दिखाते हैं भी। ये देखिए, इसके रेडिएटर, इतनी गाड़ी हीट हुई भी होती है कि इसके लिए रेडिएटर को कूल करने के लिए इसको हवा का इंतजाम किया हुआ है। हमने एक एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। अच्छा, दूसरा ये आप यहाँ से देखें, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ कि वो अगर यहाँ दिखा सके। ये देखिए, ये रेसिंग वाली गाड़ियाँ पे रेडी हो रही है। अली भाई, शिफाक भाई, अब तक तो जो मैं आपको दिखाता रहा वो गाड़ियों के अंदर आपको सारी चीज़ें फीचर्स दिखाता रहा। देखिए, जब ये गाड़ी इनिशियल पीरियड में कैसे बनती है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग कैसे होती है, इसका कलर कैसे होता है, अगर ये एक्सीडेंट हो जाए तो इसको बनाता कौन है, उस जगह पे लेकर आगे होंगे। ठीक है, आइए मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो आपको दिखा सके। हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि चेसिस अलाइनर है, ऑटोमेटिक फ्रेम अलाइनर, जिसमें गाड़ी खड़ी होती है, खुद ब खुद फ्रेम अलाइन होता है। ये देखिए लगी हुई है। यस, इसमें देखिए गाड़ी एक्सीडेंट होकर आई, फ्रेम अलाइन पे खुद ब खुद गाड़ी
अच्छा ये भी है कि पूरे 11 फ्लोर पे स्काई लिफ्ट के जरिए गाड़ियां भी मूव होती हैं आपकी, और ये सामने अच्छा ये लगाई हुई है। हाँ ये दिखाइएगा व्यूअर्स को, स्काई लिफ्ट दिखाइएगा। यहाँ से गाड़ियां ऊपर नीचे आती है, खासतौर से इसीलिए डिजाइन की गई है कि कार्स को मूव किया जा सके। शॉप के एडवाइजर है, तो मैं चाहूंगा कि जुनैद से थोड़ी सी मैं असिस्टेंस लूं कि जुनैद ये जो गाड़ी है पुरानी मर्सिडीज लग रही है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत नई जैसी कर दी है। सर हमने इसको फुल डेंट पेंट करा है, इसका इंटीरियर वगैरह हर चीज़ हमने इसको ओके करी है, इंजन वाइज से, बॉडी के काम से, और आप अंदर इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं। इसका इंटीरियर भी जी सर। अच्छा मैं जो आपको लास्ट दिखाना चाह रहा था कि हमारा जो पैंट बूथ है, इसमें गाड़ी यहाँ से ड्राई सैंडिंग होके और फिर पैंट करेक्शन होके फाइनली जो होती है वो पैंट बूथ पे जाती है। गाड़ी देख सकते हैं यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। ये देखें आप, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये देखिए ये पैंट बूथ है, इसमें गाड़ी जाके हीटेड भी होती है ऑटोमेटिकली, ये हीट करता है गाड़ी को फौरी। जी आसिफ भाई, मैं देख रहा हूँ अली भाई कि यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ हैं, और यहाँ से गाड़ी जो है, जो व्हीकल है, आपके मिजाज की तरह से करता है। आप किस तरह का टेस्ट सकते हैं, आप जितना नफीस होंगे आपकी शायद गाड़ी भी उतनी नफीस होगी। क्या कहेंगे सर, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे? सर यहाँ जो मैं आपको लेकर आया हूँ ना, जब हम 7th फ्लोर पे हैं खड़े हुए, और 7th फ्लोर पे हमारे ये यार्ड है पार्किंग का, जहाँ से नई गाड़ियाँ आती है तो हम जब सर्विस पर तैयार करके देते हैं, उससे पहले गाड़ी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पे बाद में जाती है। पहले गाड़ी ट्रॉले पर आकर हमारे पास यहाँ पर वेयर हाउस में आके गाड़ी हमारी जो है वो पार्क होती है, यहाँ से हम उसकी नीचे लेके जाते हैं, फिर इंस्पेक्शन करवाते हैं गाड़ी की, फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्लॉट खड़ा हुआ है गाड़ियों को, जो कि कुछ बैंक्स की गाड़ियाँ हैं, कुछ इंडिविजुअल्स गाड़ियाँ हैं, तो हम यहाँ से उनको देते हैं, यहीं से फिर डिलीवरी। अगर अली भाई आपको कुछ अगर देखनी है जैसी गाड़ी, तो ऐसे कुछ करें? ये थोड़ा डिफरेंट लग रही है मुझे, ये वाला वर्जन जो कलर वाइज थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छा मैंने आपको पहले मिलवाया था हमारे आफ्टर हेड ऑफ आफ्टर सेल से विकास भाई अपने लैपटॉप के साथ लेके बैठे हैं गाड़ी में, और इसको करना चाह रहे हैं डायनो पर ट्यून। तो डायनो पर जो ट्यून के लिए वो आप देख रहे हैं गाड़ी को बेल्टेड किया हुआ है, एग्जॉस्ट चल रहा है, रेडिएटर गर्म ना हो, गाड़ी गर्म ना हो। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से टायर जो है ना इसके, ये जब इसको रोटेट करेगा टायर को, तो यहाँ से इस सिस्टम के तहत इसका इंजन को हम हॉर्स पावर को बाईपास करके बढ़ा रहे होंगे। वो देखिए आ गए, वो आ गए, ठीक है कर ले। रूप में चले गए थे, तो ये पाकिस्तान में कहीं नहीं है। शहजाद भाई आपके व्यूअर्स जो है ना, वो ऐसी चीजें देखेंगे, उन्हें हैरानगी होगी कि मैंने जो डायनो दिखाया ये पाकिस्तान में भी शायद और नादिर कहीं हो तो हो, वरना कहीं पर भी नहीं है। पाकिस्तान में बता रहा हूँ, ये लिफ्ट देख रहे हैं आप, ये डायनो देख रहे हैं आप, इस पे गाड़ी ये रेसिंग पे तैयार हो रही है। जहाँ भी ओमनी कार पे गाड़ियाँ होती हैं रेसिंग पे, जहाँ भी ओमनी कार पे गाड़ियाँ तैयार होती हैं, ये गाड़ियाँ वहाँ तैयार होके हमारे पास आती है। ये जल मक्सी चौलिस्तान रैली में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है वो हम ट्यून करते हैं। इस तरीके से गाड़ी एनालाइज हो रही है, फिर ये ट्यून हो रही है, और वो भी आपने देखा होगा कि एनालाइज हो रही है। अगर आपका सवाल हो कि ये क्या चीज़ है, तो ये एग्जॉस्ट जो गाड़ी से निकल रहा है, उस एग्जॉस्ट को ये बाहर एग्जॉस्ट कर रहा है। ठीक है, हाउसवेयर के डायरेक्टर हमजा सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आज हमें इस मुलाकात में शर्फ हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सर दिस इज वेरी नाइस मीटिंग विद यू। थैंक यू। सर आज हम यहाँ आए तो हमने ओवरऑल विजिट किया पूरे आपके शोरूम का, बहुत डिफरेंट फील आया। हमें लगा नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं, और जो एक जगह वन विंडो सोल्यूशन लेके आए हैं। सर पहले तो आप ये बताइए कि आपको किस तरह शौक हुआ गाड़ियों का, और नित नई गाड़ियाँ हर मॉडल की जो है आपके पास है? बेसिकली शौक तो बचपन से ही था गाड़ियों का, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस का भी शौक था। तो हम अपनी जो खुद की गाड़ियाँ, आपको पता है जब बचपन का वक्त होता है, आप अपने गले में चवन्नी जमा करके आप गाड़ियों पे आप लगाते हैं,
तो वो वक्त एक ऐसा था कि हम डिफरेंट अपनी गाड़ी डिफरेंट वर्कशॉप्स ले जाते थे। सही। तो शौक तो शुरू से था, फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया ये फैसिलिटी बनाने का। एंड कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि जब हम अपनी गाड़ी बनाते थे तो हमें हर एक काम कराने के लिए एक डिफरेंट वर्कशॉप या डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता था। तो अगर 10 काम कराने तो 10 डिफरेंट वर्कशॉप, 10 डिफरेंट लोग, हर बंदे का माइंड अलग। तो कॉन्सेप्ट हमारा इस फैसिलिटी का, ये GWM क्रीक का ये था कि जितना भी काम हो गाड़ी का वो सब एक वन विंडो सोल्यूशन हो। एग्जैक्टली। आप अपनी गाड़ी भेजें और आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ हमारे पास जितनी भी ऑटोमोटिव रिलेटेड सर्विसेज हैं, फ्रॉम पेंट सर्विसेज टू मैकेनिकल, यहाँ पे डायनो मशीन भी है। बहुत कम लोगों के पास वो एक डायनो मशीन होती है जिसमें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी गाड़ी के टायर पे पंचर भी लगाना है ना तो हमारे पास पंचर मशीन तक मौजूद है। तो हमारे पास काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जो लोगों के पास अपने घर पे पार्क पड़ी हुई हैं, रुल रही हैं, वो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ले जाएं, कहाँ से शुरू करें। तो वो लोग हमारे पास भेज रहे हैं, वो ग्राउंड अप से रिस्टोर हो रही हैं। हमारे पास हर फ्लोर पे एक अलग उसका कॉन्सेप्ट है और अलग फैसिलिटी है। तो अक्सर ये होता है कि गाड़ियाँ आती हैं, पहले मैकेनिकली ठीक होती हैं ताकि उस पर जो हाथ लगना है लग जाए, फिर वो ऊपर 3rd फ्लोर पे बॉडी शॉप पे जाती हैं, वहाँ पे उसकी डेंट पेंट वगैरह, एंड फिर वो उतरती है हमारे डिटेलिंग फ्लोर पे जहाँ पे एंड में सारी सेरामिक कोटिंग, डिटेलिंग, PPF, और वो तैयार होके रेडी होके गाड़ी निकलती है। सो ग्राउंड अप से हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको 15-20 अलग लोगों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आएँ, थोड़ा हमारी फैसिलिटी देखें, टाइम दें और अपनी गाड़ी पूरी तैयार होके ले जाएं। अच्छा, हमने विजिट किया, हम यहाँ देख रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे हम गए थे, बिल्कुल नीचे बेसमेंट पे हम लोग। जी। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट कैसे लेके आया? मैं वो बहुत डिफरेंट है, पाकिस्तान में शायद मेरे ख्याल में यही मौजूद है। बेसिकली बेसमेंट हमारा मेन मैकेनिकल फ्लोर है और उसमें बेसमेंट में बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत जो थी वो हमने फिर बेसमेंट में की, बिकॉज मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा फ्लो होता है। एग्जैक्टली। चाहे वो ऑयल चेंज हो, चाहे वो फिल्टर चेंज हो, या चाहे वो सस्पेंशन का काम हो। तो उसको हमने माशाल्लाह हमारे पास बेसमेंट में। जी यासीन भाई, अली भाई, कैसा रहा आज का? हमने ओवरऑल जबरदस्त रिव्यू किया, बहुत मजा आया। यासीन भाई ने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, और हमजा साहब का भी बड़ा शुक्रिया। लेकिन हमारा आउटलेट आपने देखा, हमारी प्रोडक्ट आपने देखी। असल मकसद था कि व्यूअर्स को अवेयरनेस मिले और उनको वो लोग मुस्तफीद हो इससे। वो उनको अवेयरनेस होगी कि गाड़ी हमारी अंडर द वन रूफ सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, कहाँ आनी चाहिए। तो बिल्कुल इंशाल्लाह। यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे मैं हमजा साहब का, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद थे उस्मान का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया उस्मान ने। ये हमारी थी आज की वीडियो एक नए एंगल से, और नेक्स्ट वीडियो में हम नई बातों के साथ किसी नई जगह पे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।